ये चीज लगा था कि अनुज चौधरी के ऊपर इतना सारी चीजें ट्रेंड कर रही है, सारे लोग अपने आवाज उठा रहे हैं, और जिस अभद्रता पूर्वक उन्होंने काम किया है, जो काम उन्होंने किया है, वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, है ना। और जज ने ये चीज ऑर्डर में दी थी कि जल्दी से जल्दी एफआईआर हो, जल्दी से जल्दी उनको अंदर डाला जाए, क्योंकि एक लड़के के ऊपर गोली चलाने कहीं का इंसाफ है नहीं। पर उस जज का ही ट्रांसफर हो जाना, तो मतलब आप ये सोचिए कि आप कैसे लोगों को बिठाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होने चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने, जज ने जो डिसीजन दिया वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया था, उसमें जज को ट्रांसफर करने की दूर दूर तक तो सोची ही नहीं गई थी। इसका मतलब ये है कि योगी जी को ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोगों को अनुज चौधरी को बचाना है, क्या करें, अब जज का ही ट्रांसफर कर देते हैं, अगली बार दूसरा हमारा जज आएगा, फिर से रिव्यू होगी सारी चीजें, फिर से वो पूरा सारी चीजें आएंगी, और वो अपनी मर्जी से डिसीजन देगा, तो शायद अनुज चौधरी को छोड़ देगा। इससे क्या ये भी साबित हो रहा है कि जो जज ने आदेश दी, जो कोर्ट ने आदेश दिया, वो बिल्कुल सही था, वो आरोपी हैं पुलिस? बिल्कुल डर इसी बात का तो है, जज ने ये ऑर्डर दिया कि एफआईआर होनी चाहिए, उनको अंदर गिरफ्तारी भी उनकी होनी चाहिए, अंदर डालना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, सवाल योगी की पुलिस से हुआ। योगी की पुलिस से सवाल मतलब जो खाकी में जो गुंडे छुपा के बैठाए हैं योगी जी ने, उसको अब योगी जी को डर है ना कि अब मेरे गुंडे धीरे धीरे करके सबका पर्दाफाश होने वाला है। क्या अभी तो हम लोगों को अनुज चौधरी के बारे में पता चला है, कल को हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों जो ऐसे पुलिस की वर्दियों में घूम रहे हो, जो लोगों की हत्या कर दें, वर्दी के आड़ पे वो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये डिसीजन सही था इसलिए आप डरे, ये डिसीजन सही था इसलिए आपने ट्रांसफर करवाया, वरना मुझे तो नहीं लगा कोई भी सेंस बनता है ट्रांसफर करवाने का। आप बताइए कोई सेंस बनता है किसी भी सिटिंग जज का ट्रांसफर करवाना रेंडमली, वो भी किसी एक डिसीजन के आने के बाद में? आप कुछ टाइम तक टेन्योर पहले बता सकते थे ना कि इस टाइम में हो सकता है, या जो भी चीज है प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने नहीं किया। तो डर किस चीज का है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको योगी जी को किस चीज का डर है कि लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं, पुलिस क्या, जो लॉयर्स हैं, जो जज बैठे हैं, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, किस चीज का डर है? सब तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन आप हत्या करोगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भी आप कब तक बचे रहोगे, आप मुझे ये बताइए। अब संभल के लोग क्या करें, मुसलमान क्या करें, जो लोग उन्होंने यार चार्जशीट दाखिल की थी वो क्या करें, क्योंकि एक तरफ तो जज और अदालत दोनों का मजाक उड़ रहा, खुल्लम खुल्ला, कोई सुनने वाला नहीं। देखिए मैं आसिफ जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, सिर्फ एक चीज है कि हम लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कोर्टों पे, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं। न्यायपालिका के ऊपर ही भरोसा है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसी न्यायपालिका की वजह से एक डिसीजन आया ये चीज कि उनको अंदर डालना चाहिए। पर कमाल की बात यह ऊपरी ऊपरी इनके जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो हम लोगों को उम्मीद और लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम तक ही है, उसके बाद आपके पास पावर है, आप उन लोगों को हटा सकते हैं। तो शायद, और आप देखिए सिर्फ अभी मुस्लिम ही टारगेट पे नहीं है, जो बोला जाता है ना हिंदू हिंदू भी टारगेट पे है। यूपी में या भारत देश में भी हिंदू कोई सुरक्षित है नहीं। वो उनको लग रहा है, वो उनको दिमाग में उनके जुमला दे दिया गया कि वो सुरक्षित है, उनकी बातें हो रही है, लेकिन वो है नहीं। मारा उनको भी जा रहा है, पीटा उनको भी जा रहा है, ठीक है, जॉब्स उनको भी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को यूनाइट होने की जरूरत है, आप लोगों को बोलने की जरूरत है, आप लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। हम लोगों को ये चीज लगा था कि अनुज चौधरी के ऊपर इतना सारी चीजें ट्रेंड कर रही है, सारे लोग अपने आवाज उठा रहे हैं, और जिस अभद्रता पूर्वक उन्होंने काम किया है, जो काम उन्होंने किया है, वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, है ना। और जज ने ये चीज ऑर्डर में दी थी कि जल्दी से जल्दी एफआईआर हो, जल्दी से जल्दी उनको अंदर डाला जाए, क्योंकि एक लड़के के ऊपर गोली चलाने कहीं का इंसाफ है नहीं। पर उस जज का ही ट्रांसफर हो जाना, तो मतलब आप ये सोचिए कि आप कैसे लोगों को बिठाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होने चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने, जज ने जो डिसीजन दिया वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया था, उसमें जज को ट्रांसफर करने की दूर दूर तक तो सोची ही नहीं गई थी। इसका मतलब ये है कि योगी जी को ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोगों को अनुज चौधरी को बचाना है, क्या करें, अब जज का ही ट्रांसफर कर देते हैं, अगली बार दूसरा हमारा जज आएगा, फिर से रिव्यू होगी सारी चीजें, फिर से वो पूरा सारी चीजें आएंगी, और वो अपनी मर्जी से डिसीजन देगा, तो शायद अनुज चौधरी को छोड़ देगा। इससे क्या ये भी साबित हो रहा है कि जो जज ने आदेश दी, जो कोर्ट ने आदेश दिया, वो बिल्कुल सही था, वो आरोपी हैं पुलिस? बिल्कुल डर इसी बात का तो है, जज ने ये ऑर्डर दिया कि एफआईआर होनी चाहिए, उनको अंदर गिरफ्तारी भी उनकी होनी चाहिए, अंदर डालना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, सवाल योगी की पुलिस से हुआ। योगी की पुलिस से सवाल मतलब जो खाकी में जो गुंडे छुपा के बैठाए हैं योगी जी ने, उसको अब योगी जी को डर है ना कि अब मेरे गुंडे धीरे धीरे करके सबका पर्दाफाश होने वाला है। क्या अभी तो हम लोगों को अनुज चौधरी के बारे में पता चला है, कल को हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों जो ऐसे पुलिस की वर्दियों में घूम रहे हो, जो लोगों की हत्या कर दें,
वर्दी के आड़ पे वो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये डिसीजन सही था इसलिए आप डरे, ये डिसीजन सही था इसलिए आपने ट्रांसफर करवाया, वरना मुझे तो नहीं लगा कोई भी सेंस बनता है ट्रांसफर कराने का। आप बताइए कोई सेंस बनता है किसी भी सिटिंग जज का ट्रांसफर करवाना रेंडमली, वो भी किसी एक डिसीजन के आने के बाद में? आप कुछ टाइम तक टेन्योर पहले बता सकते थे ना कि इस टाइम में हो सकता है, या जो भी चीज़ है वो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने नहीं किया। तो डर किस चीज़ का है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको योगी जी को किस चीज़ का डर है कि लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं? पुलिस क्या जो लॉयर्स हैं, जो जज बैठे हैं वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, किस चीज़ का डर है? सब तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन आप हत्या करोगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे भी आप कब तक बचे रहोगे, आप मुझे ये बताइए। अब संभल के लोग क्या करें, मुसलमान क्या करें, जो लोग उन्होंने यार चार्जशीट दाखिल की थी वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो जज और अदालत दोनों का मजाक उड़ रहा, खुल्लम खुल्ला, कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, मैं आसिफ जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ़ एक चीज़ है कि हम लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कोर्टों पे, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं। न्यायपालिका के ऊपर ही भरोसा है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसी न्यायपालिका की वजह से एक डिसीजन आया ये चीज़ कि उनको अंदर डालना चाहिए। पर कमाल की बात ये है, ऊपरी इनके जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो हम लोगों को उम्मीद है और लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम तक ही है, उसके बाद आपके पास पावर है, आप उन लोगों को हटा सकते हैं। तो और आप देखिए, सिर्फ़ अभी मुस्लिम ही टारगेट पे नहीं है, जो बोला जाता है ना हिंदू भी टारगेट पे है। यूपी में या भारत देश में भी हिंदू कोई सुरक्षित है नहीं। वो उनको लग रहा है, वो उनको दिमाग में उनके जुमला दे दिया गया है कि वो सुरक्षित है, उनकी बातें हो रही है, लेकिन वो है नहीं। मारा उनको भी जा रहा है, पीटा उनको भी जा रहा है, ठीक है? जॉब्स उनको भी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को यूनाइट होने की ज़रूरत है, आप लोगों को बोलने की ज़रूरत है, आप लोगों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। आप सड़कों पर उतरेंगे तो प्रेशर उनके ऊपर बनेगा।